लोग मिलते थे, आज द्वारकाधीश स्वयं मिलने आया है। कौन है भैया ये? मिट्टी पड़ा ही वो मिलन लोग देख के आतुर हो जाते हैं। काश कभी हम भी पड़े होते कन्हैया के साथ तो यह दृश्य देखने को हमको भी मिलता। झटपट कन्हैया अपने महल में सुदामा जी को लेके जाते हैं। इधर पहले से ही सब रानियां परेशान थी कि ऐसा कौन आता है, ऐसा कौन आ रहा है। मैंने आज तक नहीं जाना, इतने दिनों से द्वारिकाधीश थे और मुझे मालूम ही नहीं चला कि भगवान भी किसी के लिए दौड़ के जा सकते हैं। मैं उनकी 8 पटरानियां हूं, मेरे लिए कभी दौड़ के नहीं आए। और जैसे ही द्वारपाल के सैनिक ने बताया कि सुदामा आया है तो मानो कुछ उनका खो जाता है और सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए जाते हैं। सुदामा जी को अंदर लाते हैं। जिस आसन पे बैठे थे ना उस आसन पे बैठाते हैं। और हमारे सनातन धर्म में ना एक परंपरा है, अगर वह ब्राह्मण है ना तो हम लोग ब्राह्मणों को ना बहुत ही प्यार स्नेह देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पैरों को धुलते हैं। और अब ना वह द्वारिकाधीश जो थे ना वो नीचे बैठते हैं और अपने आसन पे सुदामा जी को बैठाते हैं। हम आपको विचार करना है कि अगर मित्रता करनी है ना तो कृष्ण जैसा करना है, सम्मान करना है तो भी कृष्ण जैसा करना है। लोगों को भ्रांति होती है कि इतना बड़ा द्वारिकाधीश और आज नीचे बैठा है किसके? मित्र के चरणों में। यह कोई महान हस्ती नहीं है, बहुत महान हस्ती है। भैया और वो लाइट जलवा दीजिए। रुक्मणी जी को ना इशारा करता है कि जल लेके आइए, चरण धोना है। इधर ये सब दृश्य देखे ना रुक्मणी नहीं सारे सैनिक संत जो भी द्वारिकाधीश के महल में रहते हैं ना दिमाग ही उनका गुल हो जाता है। द्वारिकाधीश का ही नहीं लग रहा है तो उनका क्या लगेगा। और भूल जाती हैं। कृष्ण भगवान इशारा करते हैं और जल लेने जाते हैं, लेकिन समझ में आता कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इधर देरी होती है, कृष्ण भगवान उनके पैरों को सहलाने लगते हैं। बात भी करते रहते हैं। जब पैरों को हाथ लगाते हैं ना उस पैरों में ना इतने छाले पड़े थे मानो जैसे कई सालों से भगवान ने चरण पादुका पहनी ही न हो। भगवान चरण देख के ना रोने लगते हैं कि दाता है कि राम पुजारी सारी दुनिया जिसको प्रणाम करती है ना उसका मित्र ऐसा है ना कि उसके चरणों में छाले कांटे लगे हुए हैं। देख के रुदन हो जाता है। और रुक्मिणी मैया को ना समझ में नहीं आया, जल लेने जरूर गई लेकिन भूल गई। देरी हो जाता है और इधर माता का आह्वान करते हैं तो कृष्ण भगवान के नैनों से गंगा की धारा निकलने लगती है, यमुना की धारा निकलने लगती है। भगवान अपने अश्रुओं से सुदामा जी का चरण धोते हैं और तब तक रुक्मिणी जी भी आ जाती हैं। यह दृश्य देख के और भी विहल हो जाती हैं कि आज तो जो भाव पत्नियों का होता है
प्रियतम के पास, उससे ज्यादा ये सुदामा ही ले रहे हैं। मानो जैसा कई जन्मों का पुण्य हम लोगों ने नहीं किया, यही किए हो सब कुछ। आज इनको गंगा की धारा, यमुना की धारा, अश्रुओं की धारा मिल रही है। भगवान अपने अश्रुओं गंगा यमुना से चरण धोते हैं। बात प्रारंभ होती है, मित्र इतना दिन तक कहाँ थे? आए नहीं। तब सुदामा जी बोलते हैं कि तुमने तो भी तो मुझको खोजा नहीं। और मुझे लगा कि भूल गए होगे, क्योंकि मित्र की पढ़ाई बहुत पहले हुई थी। हम सब भी पढ़े हैं। अगर किसी से कोई पूछा जाए ना कि बचपन का मित्र, तो शायद मिले और शायद इस तरह से आपके साथ रहे और करे। तब कृष्ण भगवान पूछते हैं, तब कैसी मेरी याद आ गई? कई सुदामा जी बताए कि मेरी पत्नी जो है ना, उसके पास कोई भिक्षा मांगने गया था और वह उसने बताया कि सूतक लगा है। तो संत जी पूछे कि किस चीज का सूतक लगा है, तो बताया कि दरिद्रता का सूतक लगा है। और फिर वही संत रास्ता दिखलाए। वो तो गए थे भिक्षा मांगने, मेरे सुशीला के पास नहीं था, और आप तक का पता बता दिया, जिससे मेरे बचपन की जिज्ञासा जागी और सुशीला के नाते ही मैं आप तक आ गया। कृष्ण भगवान और भी उत्सुक हो जाते हैं। अब अपने कहते हैं सुदामा जी से कि चलिए अंदर महल में, हमारे आसन पे चलिए। कुछ आप ज्यादा चले हैं ना, आप थक गए हैं, आपके चरणों से आराम करेंगे ना तो दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपके चरणों को देखा है, तमाम छाले पड़े हुए हैं, कांटे मैंने निकाल दिए हैं। और कृष्ण भगवान के साथ सुदामा जी उनके शयन कक्ष महल में चले जाते हैं। बहुत सारी बातें होने लगती है। बातों बातें में पूछ ही बैठते हैं कि अगर तेरी भाभी ने भेजा है, तो भाभियां ऐसे थोड़ी नहीं भेजती हैं, कुछ दिए भी तो होंगे। अब सुदामा जी राहगीर से लेकर सैनिकों तक का भाव कुभाव देख चुके थे और बोले कि भाभी तो जरूर दी है, लेकिन इसको मैं कैसे बताऊं कि 4 परत में 4 मुट्ठी चावल भी है, अगर एक परत भी खुल गया तो चावल गिर जाएगा। और राजसी ठाट इतना है हमारे कन्हैया का कि ये चावल अगर मैं किसी सैनिक को भी देना चाहूंगा ना, तो भी लेने से इनकार कर देगा। उस पोटली को ना दाहिने काख में दबाए रहते हैं, कहते नहीं नहीं तेरी भाभी बोली है कि मिलाना। बार बार पूछते हैं भगवान, बताइए, भगवान भी पूछते हैं। कन्हैया बार बार नहीं में टाल देते हैं, लेकिन देखते हैं कि दाहिना हाथ सुदामा छुपाए रहते हैं, दबाए रहते हैं। कहते हैं यह हाथ, और सब तो सब ठीक ठाक है, यह हाथ ही गड़बड़ है क्या? तो क्योंकि कन्हैया कन्हैया ही थे, जो बुला सकता है तो कुछ भी कर सकता है। और तुरंत अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा के, ओ पोटली, दाहिने हाथ के काख से निकाल लेते हैं और कहते हैं मेरी भाभी इतना प्रेम से दी हुई है, और देखिए पोटली आ भी गई।
और भगवान उस पोटले को बड़ा ही प्रेम से ले लेते हैं। उस पोटली को देखते ही ना बड़ा ही अदृश्य रूप कि समझ नहीं आ रहा था किस रूप से इस पोटली को खोला जाए, लेकिन भगवान तो भगवान ही, जो चाहेंगे वही है। पल में रंक पल में राजा, कहें कि अगर भाभी पोटली दी है ना तो कुछ कही भी तो होंगी। सुदामा जी को याद आ जाता है, कहीं हाँ कन्हैया, कहीं है कि महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, यहाँ रोजे एकादशी है। कन्हैया ऐसे कह देना कि क्या कभी द्वादशी भी आएगी। मन ही मन में ना जवाब दे देते हैं हमारे कन्हैया। सुशीला तक पहुंच जाती है, सुदामा को पता ही नहीं चलता है। सोचिए, भगवान जब देते हैं ना तो 76 फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं ना तो 76 फाड़ के लेते भी हैं। न देने में देरी लगता है, न लेने में देरी। अभी आपने भस्मासुर को जाना कि हाथ रख देगा ना तो गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा, और मोहिनी रूप धारण करके गोविंदाय नमो नमो भस्मासुर का ही कर दिए। वही कन्हैया है। समझने की परख है हमारे आप में। उस परत को खोलते हैं ना, जैसे ही एक मुट्ठी खोलते हैं, 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी और चारों गांठ को खोल देते हैं, उसमें से एक मुट्ठी चावल का जैसे ही ग्रहण करते हैं ना, सुदामा की नगरी बस जाती है। बोल कन्हैया भगवान की। और सारी बातें होने लगती हैं। जिंदगी का यही सच है। जिंदगी से अगर मित्रता करनी है ना, ऐसे मित्र बनाइए, एक ही बनाइए जो जीवन को तार दे। क्योंकि जीवन सब लोग जीते हैं लेकिन जीना नहीं आता। बातों बातों में और बातें होती हैं। पूछते हैं, क्या तुमने भी शादी की? कहें ये सब तो शादी मैंने ही की ना। ये जो अभी आपके सामने खड़ी हैं रुक्मणी जी हैं। तो सुदामा जी बोलते हैं, मिलो आओगे नहीं क्या? आवाज लगाते हैं, रुक्मणी जी प्रणाम करती हैं। इसी तरह उनकी 8 पटरानियां भी प्रणाम करती हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, अभी कहाँ, अभी तो प्रारंभ हुआ है। कहें और भी हैं क्या? तेरे तो बड़े राज ठाठ हैं। फिर 16,108 पत्नियां थी, सबको धीरे धीरे बुलाने लगते हैं। सुदामा जी चकरा जाते हैं। पहले 8 आई, फिर लगातार आई। 1,000 बीता, 1,500 बीता, बढ़ता ही जा रहा है। कहें बड़े तेरे ठाठ हैं भैया, कितने हैं? कहे बस तू देखता जा। सुदामा कहा, ऐसा करना, आशीर्वाद देते कई दिन लग जाएंगे। तू ही सबके साथ खड़ा हो जा, तू ही सबके साथ खड़ा हो जा, तेरे को ही आशीर्वाद दे दूंगा। और तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा ना तो सारी पत्नियों को भी तुम्हारे मिल जाएगा। कृष्ण भगवान वैसे ही खड़े होते हैं और सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे देते हैं। इधर कौतूहल का यह विषय बना कि जिससे कन्हैया इतना प्रेम करते हैं तो सब लोगों ने प्रेम करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही आए न राज्य में तो अपने अंग वस्त्र को पहना दिया, और जो उनका अंग वस्त्र था ना उसको सभी लोगों ने कहा, ले आओ थोड़ा हम भी साफ कर लें, ले आओ हम भी थोड़ा साफ कर लें। विचार करिएगा, अगर भगवान इस तरह से आते हैं ना तो ऐसे भी हो जाता है। ये तो खुद ही उस वस्त्र में दम नहीं था और सब लोगों ने साफ करते रहे, तो एक एक जैसे धागे का डोरी होता है ना, उस तरह से वो धागा सब लोग साफ कर दिए। दूसरा दिन बीतता है,
सुदामा तो वहीं रह गए, कुछ भी मांगने की चेष्टा नहीं किए। मित्र भी हो तो सुदामा जैसा। कन्हैया तो सब कुछ दे दिए, ठीक है, लेकिन मित्र से कभी मांगा नहीं जाता, मित्र से मित्रता की जाती है, क्योंकि जीवन का जो है ना संकल्प सब लोग को निभाने नहीं आता कि किस रूप में कैसे मित्र को स्वीकार करूं और कैसे उनका साथ दूं, पढ़ने में भी, साथ रहने में भी और जीवन यापन करने के लिए भी। बीतता है, कहें तेरी भाभी राह देखती होगी, कन्हैया मैं चलूं। और जो वस्त्र पहनाए थे ना कन्हैया, वह वस्त्र सुदामा जी उनको वापस कर देते हैं। कहते हैं मेरा वस्त्र, इशारा करते हैं कन्हैया कहीं को कोई हिम्मत करे वो वस्त्र लाने के लिए, क्योंकि वह वस्त्र इतना धुल गया था ना कि परत परत दिखाई देने लगा था। तब भी लोग डरते डरते उस वस्त्र को लाते हैं और सुदामा जी पहनते हैं और अपनी नगरी की तरफ निकल जाते हैं। विचार करिएगा, सुदामा जी जैसे मित्र आए भी, कुछ मांगे भी नहीं और चले गए। कन्हैया जैसे मित्र सब कुछ दे दिया भी, बताया भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हुए, बातों को सोचते हुए सुदामा जी अपने नगरी में निकल जाते हैं। अब नगरी रहे तब ना। आप लोग को भी घर की गली मोहल्ला याद रहेगा, लेकिन अगर कुछ इस तरह से हादसा हो जाए ना कि नगरी ही बदल जाए, तो बार बार वहीं जाएं, कहें कि यही मेरा घर था, लेकिन घर से वो जो कुटिया थी, मड़ई थी, वो महल बन गया था। कई बार चक्कर लगाते हैं उधर